3 घंटे का एक प्रहर होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो उस प्रभु की है महिमा बड़ी, नाम ले लो घड़ी 2 घड़ी, घंटी बज जाए कल पूछ की, मौत हरदम सिराने खड़ी। इसका पता है कब मौत हो जाए। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा का आप लोग अवश्य चिंतन करें। अभी आचार्य जी ने बताया था कि एक व्यक्ति के पैसे फंसे थे, उस व्यक्ति के पैसे राजा की संगति करने से मिल गए। और परमात्मा तो सभी राजाओं का राजा है और सभी गुरुओं का गुरु है, सभी पिताओं का पिता है, वही आचार्य है, न्यायाधीश है, सब कुछ वही है। तो उसकी सामने जाने से आपको कितना बल मिलेगा ये बताया नहीं जा सकता है हमारे से कि कितना बल मिलेगा और कितना बल मिलता है। क्योंकि वेद का मंत्र कहता है कि ओम यात्मदा बलदा यस्य किसके पास से यस्य कृष्ण से देवाय सक्षाय मृतमे से मृत्यु कसमय देवाय हरिशान देव। तू ही आत्म ज्ञान बल रहता श्रेष्ठ गजन गाते हैं और तेरी चरण शरण में आकर भव सागर पर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन और मन तुझे बिताने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु से लगन लगाने में। तो हम जीते जी मरे हैं कब? जब परमात्मा का चिंतन न करें। परमात्मा का चिंतन करें तो हम जीवित हैं। मर करके भी लोग जिंदा रहते हैं। कि जैसे कल 15 अगस्त हुआ था तो आपने देखा होगा सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के वीर एवं वीरांगनाएं आज समाज के अंदर जीवित हैं। जैसे हमारे मिश्रा जी आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र हमारे सामने है, वो सदा अमर रहेगा। उन्हीं के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। तो सारी बातें ये है कि परमात्मा की उपासना जरूर करो। ये पहला हो गया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ कि वो सर्वोपरि सर्वकर्म हितकारी यज्ञ वही सर्वश्रेष्ठतम कर्म। संसार के जितने कर्म है उन सब में यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे परोपकार होता है। हम अपना गन्ना जोतते हैं या बोड़ते हैं, अपना कार्य करते हैं, उसमें ही परेशान हो जाते हैं, दूसरे का नहीं कर पाएंगे। लेकिन यज्ञ से क्या होता है, एक जगह यज्ञ कर दे, जैसे यहाँ के उसमें यज्ञ हुआ तो केवल मिश्रा परिवार को ही लाभ नहीं मिला, इसका परिवार जहाँ तक वो इसका लाभ वहाँ तक गया कि जहाँ तक इसकी सुगंधी गई। तो इस संसार में जो बिना बदले की भावना से कार्य किए जाएं तो क्या है? यज्ञ। तीसरा यज्ञ क्या है कि जीवित माता पिता की सेवा करना, ये क्या है? तृतीय यज्ञ है, ये पितृ यज्ञ है। अब थोड़े समय के बाद, लगभग 1 महीने के बाद में समय आ जाएगा पितरपक्ष। तो लोग क्या करेंगे? जो व्यक्ति मर गए हैं उनका दिन मनाएंगे। अब आप ये बताओ कि श्रवण कुमार ने पितृ यज्ञ कैसे किया? जीवित माता पिता की सेवा की या मरे हुओं की? आप लोग सभी लोग जानते हैं, पढ़ा भी होगा। तो जीवित माता पिता की सेवा करना पितृ यज्ञ कहलाता है। और लोग कहीं कहीं कह लगते हैं कि भाई देखो हम मरे हुओं की सेवा करते हैं, और आर्य समाजी लोग आकर के हमको जीवित माता पिता की सेवा करना बताते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप प्रैक्टिकल करो कि एक ही शुद्ध विचार से सफल हो सब काज, और एक ही भला सपूत है राकेश की। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की जीवित में सेवा की। लगभग 9.25 लाख वर्ष हो गए हैं श्रवण कुमार को, आज भी दुनिया याद करती है। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक श्रवण कुमार को समाज याद करेगा। उसके बाद में चौथा यज्ञ है बलि। बलि को लोग समझते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं वे बलि पे बहुत खुश रहते हैं। कहते हैं चलो कान काट के देवी को दे दिया जाएगा या देवता को दे दिया जाएगा, बाकी लोग खा लेंगे। तो बलि का मतलब होता है दान करना। तो अपनी कमाई का दशांश प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए, अधिक नहीं तो निर्धनता आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करें कि हम अपनी मेहनत का, ईमानदारी का कमाया हुआ धन दशांश जरूर दान करें। ये हो गया हमारा बल वैष्णदेव। अब 5वां यज्ञ कौन है कि बिना बुलाए अतिथि हमारे गृह
किनारे पे आ जाए, बिना बुलाए कभी कभी चोर डकैत भी आ जाते हैं, उनकी भी मार पीट करो। तो जिस लायक जो हो उसकी सेवा करना, ये क्या है? आदित्य यज्ञ। कोई साधु सन्यासी ब्राह्मण विद्वान आ जाए तो उसकी उस हिसाब से सेवा करो। कोई चोर चपार मिल जाए बिना बुलाए, कोई सांप इत्यादि आपके घर में मिल जाए, उसको प्रकार से सेवा करो। ये हमारे 5 महायज्ञ बताए गए हैं। 5 महाभूतों से शरीर बना है। इस 18 छोड़ी सेना को जीतने वाले पांडवों की संख्या कितनी थी? 5। एक छोड़ी का विस्तार होता है 21,870 यहाँ पे 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,19,350 पैदल। ऐसे इसके 18 छोड़ी को जीतने वाले पांडवों की संख्या कितनी थी? 5। हमारी ज्ञान इंद्रियां 5, हमारी कर्म इंद्रियां 5, हमारे हाथों की उंगलियां 5 और पैरों की भी 5। इसलिए 5 महायज्ञ बताए गए हैं। इनको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और कभी हमारे देश में था लिखा है, हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना क्या कहती है? कि ब्रह्म विश्वराष्ट्र में हो तुझ ब्रह्म तेज धारी। परमात्मा हमारे देश में ब्राह्मण विद्वान हो। जब तक हमारे देश में ब्राह्मण विद्वान रहे तब तक ये सारा देश, ये सोने की चिड़िया, ये विश्व का गुरु रहा। कवि ने क्या लिखा? विश्व के सभी देशों के अंदर स्वर्ग खाए कभी देश मेरा। विश्व के सभी देशों के अंदर स्वर्ग खाए कभी देश मेरा। शिष्य बन के रहे दुनिया वाले
शिष्य बन के रहे दुनिया वाले। गुरु था ये कवि देश मेरा, और कवि ने आगे क्या लाइन कि कैसे गुरु रहा। आज तंबाकू खा के नहीं, शराब पी करके नहीं, मांस खा करके नहीं गुरु रहा, कैसे गुरु रहा, या जुआ ताश खेल करके गुरु नहीं रहा। थे ब्राह्मण विद्वान यहाँ के, नहीं इल्म की कमी रही, विद्या के भंडार साथ थे बना के। ब्राह्मण विद्वान यहाँ के, नहीं इल्म की कमी रही, विद्या के भंडार साथ से बना करे वो सही सही। आशा में जिनका नहीं कोई, सभी कहे थे गुरु नहीं। आशा में जिनका नहीं कोई, सभी कहे थे गुरु नहीं। प्रमाण चाहो तो निकला तो बस वही पुरानी। कमी रही, और विद्या के भंडार साथ से बना गए वो सही। जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, तो विदेशी लोग उनके सामने नहीं टिक पाते थे। जब हमारे यहाँ के ब्राह्मण विद्वान थे तो क्षत्रियों को भी ऐसी शिक्षा देते थे जो कायरता नहीं करते थे। आज क्या होता है, कहीं जगह चोर या कहीं राह देने वाले आ जाए तो गांव के लोग क्या सोचते हैं, यार गांव वाले को ही मारते, ये कायरता है। क्योंकि विकार होता चला आया। आज क्या है, लोग अपने लोग अपने पे गुण मार देते हैं। बाढ़ ही खेत को खाए जा रही है। क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। जब हमारे यहाँ ब्राह्मण विद्वान होंगे और क्षत्रिय बलवान होंगे, वे दुष्टों का वध करने वाले होंगे, तब क्या होगा। आज कहते हैं कि भाई हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, गाय बनी नहीं, भैंस बनी नहीं, है क्या कारण है। जब ब्राह्मण विद्वान होंगे, क्षत्रिय बलवान होंगे, तो क्या होगा। होगी दुधार गौए, होगे दुधार गौए, प्रकाश आंसू आई।
बलवान सब योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे पर पाप धोवे। ये बात लिखी है। ये कब था?